ऑडियो क्रमांक 16। पुस्तक का नाम संस्कृति संबोध। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। परख। धनपत राय बहुत बड़े उद्योगपति थे। उनके कारखाने में सैकड़ों आदमी काम करते थे। एक बार अचानक ही उनके कारखाने के व्यवस्थापक की मृत्यु हो गई। धनपत राय महत्वपूर्ण पदों पर उन्हीं कर्मचारियों को नियुक्त करते थे जो योग्य होने के साथ साथ गुणवान भी होते थे। वह कहा करते थे कि वह व्यक्ति जिसमें केवल बौद्धिक योग्यता है और नैतिकता की जिसमें कमी है विशेष महत्व नहीं रखता। अतएव उन्होंने ऐसे व्यक्ति की खोज प्रारंभ कर दी जो बौद्धिक योग्यता के साथ साथ शिष्ट व्यवहार, ईमानदार और अच्छे विचारों वाला हो। कारखाने के व्यवस्थापक का पद बड़ा महत्वपूर्ण था। अधिकांश व्यक्ति इस पद को पाना चाहते थे। निश्चय दिन सभी को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया, परंतु प्रश्न यह उठा कि उनकी बौद्धिक योग्यता के विषय में तो साक्षात्कार से जाना जा सकता है, परंतु चारित्रिक योग्यता के विषय में कैसे पता लगे। धनपत राय ने मन ही मन एक बात पर गंभीरता से विचार किया। आखिर में उन्होंने एक युक्ति खोज ही ली। साक्षात्कार लेने के लिए स्वयं धनपत राय और उनका पुत्र बैठे। पहले वे प्रतियोगी से बौद्धिक योग्यता से संबंधित अनेक प्रश्न पूछते। उससे संतुष्ट होने पर अपनी योग्यता के अनुसार पिता पुत्र कार्य करते। वे किसी एक दूसरे प्रतियोगी को लेकर आपस में बातचीत करते, उसकी प्रशंसा करते। फिर जो प्रतियोगी उनके सामने बैठा होता उससे पूछते कि आपकी दृष्टि में अमुक व्यक्ति व्यवस्थापक पद के लिए कैसा रहेगा। ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं जो दूसरों को गिराकर आगे बढ़ने में तनिक भी नहीं झिझकते। उनके लिए अपना स्वार्थ प्रमुख होता है, जिसके लिए वे नीच काम भी करने के लिए तैयार रहते हैं। पर समझदार व्यक्ति उनकी मीठी बातों में छिपे ओछेपन को जान जाते हैं। प्रायः सभी प्रतियोगियों ने यही किया जैसा कि धनपत राय सोच रहे थे। जैसे ही वे किसी व्यक्ति को इस पद के योग्य बताते, सामने बैठा प्रतियोगी उसके अवगुणों को बतलाने लगता। वह उसको उस पद के सर्वथा अयोग्य और स्वयं को योग्य सिद्ध करने का जी जान से प्रयास करता। दूसरे की सज्जनता पर कीचड़ उछालने में उसे तनिक भी झिझक नहीं लगती। केवल एक प्रतियोगी इसका अपवाद निकला। जब उससे धनपत राय ने दूसरे प्रतियोगियों की प्रशंसा करते हुए उसके विषय में सलाह मांगी, तो उसने अन्य प्रतियोगियों की भांति उस व्यक्ति की बुराई नहीं की। उसने दूसरे प्रतियोगी के सद्गुणों का ही वर्णन किया। उसने अपनी योग्यता को बढ़ा चढ़ाकर भी नहीं बताया। दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा स्वयं को अधिक योग्य सिद्ध करने का प्रयास भी नहीं किया। धनपत राय ने बहुत प्रयास किया, पर न उसने दूसरों की बुराई की और न अपनी बढ़ाई की। उल्टे यही कह दिया कि आप तो सबकी कार्यक्षमता को और योग्यता अयोग्यता को अच्छी तरह जानते ही हैं। धनपत राय की परीक्षा में वह व्यक्ति खरा उतरा था। अपने स्वार्थ को गौण बनाकर दूसरे को महत्व देने का कार्य दृढ़ चरित्र वाला, उदात्त विचारों वाला व्यक्ति ही कर सकता है। ऐसा व्यक्ति प्रारंभ में भले ही महत्व प्राप्त न करे, पर एक न एक दिन जब उसकी सच्चाई से लोग परिचित होते हैं तो वह उनकी नजरों में बहुत ऊंचा उठ जाता है। व्यवस्थापक पद के लिए तुरंत उस व्यक्ति का चयन कर लिया गया। एक समारोह में सभी कर्मचारियों की उपस्थिति में उत्तीर्ण प्रतियोगी प्रबोध चंद्र की व्यवस्थापक पद पर नियुक्ति की घोषणा की गई। धनपत राय ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, भाइयों, श्री प्रबोध चंद्र को इस कारखाने के व्यवस्थापक के पद पर नियुक्त करते हुए हमें प्रसन्नता है। हमें विश्वास है कि हम उनकी बौद्धिक योग्यता से तो लाभान्वित होंगे ही, साथ ही उनकी सज्जनता, चारित्रिक दृढ़ता और सद्व्यवहार हम सभी को गौरवान्वित करेगा। सज्जनता से में ही मनुष्य का सच्चा बड़प्पन छिपा रहता है, वही उसकी सबसे बड़ी योग्यता है। प्रबोध चंद्र की नियुक्ति से सभी श्रमिक भी प्रसन्न थे, क्योंकि उनके सद्व्यवहार के पहले से ही प्रशंसक थे। दूसरों को सम्मान देने वाला स्वयं भी सदैव सम्मानित होता है।